हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2022 के नियमों के बारे में। कुछ विशेष नियम होता है जिनके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा तो होती है, लेकिन किसी कारण से उन नियमों का पालन हम नहीं कर पाते हैं। तो वो नियम क्या है, कैसे है, और यदि हम इन नियमों का पालन नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए, कुछ बहुत विशेष है हर व्यक्ति के लिए जो नवरात्रि व्रत रखता है, व्रत नहीं रखता है या फिर माँ के प्रति श्रद्धा रखता है, सबके लिए आवश्यक है यह जानना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो आप कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, देखिए, आप भी जानते हैं कि जब हम माँ दुर्गा का कलश स्थापना अपने घर में कर लेते हैं तो कलश स्थापना मतलब होता क्या है? कलश स्थापना मतलब होता है उनका आवाहन। तो यदि हम माँ को अपने घर में कलश रूप में स्थापित कर लिए, हम बुला लिए, तो ऐसे में हमें लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं बनाना और खाना चाहिए। व्रत रहते हैं तो भी और नहीं रहते हैं तो भी। तो ऐसे में कुछ बहनों का हमारे कथन है कि परिवार वाले लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे में क्या करें, हम कलश स्थापना करें या नहीं करें? तो देखिए, होना तो ऐसा नहीं चाहिए। होना तो यही चाहिए कि जब 9 दिनों तक कलश स्थापना घर में हुई है तो लहसुन प्याज युक्त जब हम खाना बनाते हैं तो इसको दुर्गंध माना जाता है। हमारे लिए भले ही वो सुगंधित हो, लेकिन देवताओं के लिए वो अखाद्य होता है तो दुर्गंध माना जाता है। तो उसकी दुर्गंध देवता तक पहुँचती है। कलश स्थापना का मतलब कि वहाँ 9 दिनों तक माता विराजमान रहती हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आप मना करें। और दूसरी चीज़ है कि यदि किसी कारण से परिवार के सदस्य नहीं छोड़ सकते तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जब भी आप तड़का वगैरह लगाती हैं तो इसके मतलब एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो भी हो चला दें। मंदिर का दरवाज़ा उतने समय तक, जब तक आपके घर में खाना बनता है, आप बंद रखें। आप यदि 9 दिनों तक माँ की पूजा आराधना करती हैं तो आप स्वयं लहसुन प्याज जरूर छोड़ें, क्योंकि ऐसा करके पूजा करने का कोई विशेष महत्व नहीं प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज़ है कि यदि हम माँ का कलश रख चुके हैं और दूसरे दिन या फिर पहले से ही पीरियड में हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, कलश रखना है तो आप यदि पहले से पीरियड में हैं और आप उस दिन नहीं कर सकते, कलश नहीं रख सकती, तो परिवार के अन्य किसी सदस्य से कलश रखवा लें। बच्चे से रखवा लें, पति से रखवा लें, भाई से रखवा लें, पिता, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, किसी से भी आप कलश रखवा सकती हैं। और जब साफ शुद्ध हो जाए तो बाल वगैरह धोने के बाद आप आराम से पूजा कर सकती हैं। लेकिन यदि आपने पहले दिन कलश नहीं रखा तो फिर अष्टमी को रख सकती हैं, बाकी दिन में आपको समय नहीं मिलेगा। और बहुत अच्छा ये होता है कि प्रतिपदा को ही कलश स्थापना कर लिया जाए। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पीरियड में क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कलश रखा, 2 दिन 4 दिन हुआ और उसके बाद अब आप पूजा करने लायक नहीं हैं। परिवार का यदि कोई सदस्य है तो शाम को एक काम करा दें, सिर्फ सुबह और शाम एक दीपक जलवा दें, माँ के लिए कुछ भोग निकलवा दें, कलश के पास कुछ भोग रख दें। अब इतना भी कोई नहीं परिवार में है कि वो अभी आपका कर सके तो आप जाने दें, कलश तो आपने रखा हुआ है। एक समय की पूजा यदि हो सके तो करा दें, नहीं तो दोनों समय की पूजा भी नहीं हो पाती है तो परेशान ना हो, टेंशन ना ले। आपने कलश रखा, बीच में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप उसे छोड़ दें, लेकिन पूरी कोशिश यही करें कि आप अपने पड़ोस से या फिर किसी को बुला करके माँ के लिए कुछ न कुछ भोग लगवा दें और एक दीपक सुबह शाम जरूर प्रज्वलित करा दें। किसी कारण से ऐसा नहीं कर पा रही हैं आप तो परेशान ना हो और इस उपाय को जो है, उपाय मतलब कि माँ का जो आपने कलश वगैरह रखा है उसको छोड़ दीजिए। अष्टमी या फिर दशहरा तक आप आराम से मतलब फ्री हो जाएंगे, फिर आप इस पूजा को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे और अगले नियम की कि महिलाएं श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं। तो देखिए, इन दिनों में कोई भी नया वस्त्र, नई चूड़ियाँ और मांग में येलो वाला सिंदूर भरना भी मना है। वो सिंदूर लगा सकती हैं जो आप माँ को समर्पित कर रही हैं, उसके बाद जो बचा हुआ सिंदूर है वो लगा सकती हैं। कारण यह है कि इन दिनों माँ का श्रृंगार होता है, तो माँ के श्रृंगार के बाद जैसे माँ को चढ़ाई हुई चूड़ियाँ हम पहन सकते हैं, माँ को लगाया हुआ महावट सिंदूर हम लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं खरीद कर नहीं लगाना चाहिए नया नया। बस ये नियम है कि इन दिनों माँ का श्रृंगार होता है। महिलाएं तेल साबुन इत्यादि लगाएं या नहीं लगाएं। देखिए, व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, इन दिनों सरसों का तेल खाना, सरसों का तेल लगाना सर्वथा जो है वो मना होता है। सरसों का तेल खाना और लगाना दोनों ही चीज़ें इस समय मना होती हैं। रही बात साबुन, तो यदि आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए ये नियम है। व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, व्रत रखते हैं
तो आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक आप जो है सिर्फ पानी से स्नान करें। यदि किसी तरह की दिक्कत हो रही है, खुजली उजली की समस्या है, तो आप डिटॉल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, दही, बेसन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में आप पढ़िएगा दुर्गा सप्तशती के नियम में, उसमें साबुन को निषिद्ध माना गया है, तो साबुन नहीं लगाया जाता है। वही चीज़ है बाल धोने की, तो यदि व्रत के बीच में बाल नहीं धोया जाता है, मना किया जाता है। तो यदि किसी कारण से पीरियड में है तो इन नियमों का पालन न करें। आप जो है व्रत में अच्छी तरह से बाल वगैरह धोकर नहाकर तभी पूजा शुरू करें। लेकिन इस तरह से शुद्ध है और आपको बीच में बाल धोने की आवश्यकता है तो आप बाल न धोएं। कोशिश यही करें कि अष्टमी के दिन जो है बाल धुला जाता है, तो अष्टमी के दिन बाल धुल करके पूजन वगैरह कर लें। बीच में व्रत के दौरान बाल नहीं धुला जाता है। तो तेल, साबुन और बाल धुलना, ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए। अब बहुत सारी बहनों की एक समस्या होती है, वो कहते हैं कि दिन में हम जब तक आराम नहीं कर लेते हैं, सो नहीं लेते हैं 1 घंटे, तब तक हमारा मन नहीं लगता, हम बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप नवरात्रि व्रत के नियम पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती के नियम को पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि दिन का शयन मना है। तो दिन में संभव हो तो न सोएं, लेकिन किसी कारण से, जैसे कोई दवा होती है जिसको खाने के बाद बहुत नींद आती है, या फिर किसी को टिफ़िन बनाना हो, या फिर कोई बहुत बड़ा काम हो जिससे 3 बजे 4 बजे जगना हो, छोटे बच्चे होते हैं तो वो रात में जगा के रखते हैं मम्मी को, तो ऐसी स्थिति है तो आप परेशान ना हो, सो जाएं। ये नियम उनके लिए है जो सिर्फ व्रत साधना के निमित्त जो है वो पड़े हुए हैं और जिनको सोना दिन में मना है। तो आप समझ गए सब मिला करके कि यदि किसी प्रकार की मजबूरी हो तो सो ले, बाकी आप साधारणतया कोशिश करें कि दिन छोटा हो रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, तो आप दिन में शयन बंद कर दें। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि हम कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर क्या करें, हम पूजा करें या नहीं करें। देखिए, बहुत घरों में लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बच्चियों का कथन होता है कि हम जो आप उपाय बताती हैं वो कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकती हैं। कलश रखना काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जो पाठ चाहे वो नहीं कर सकते हैं, जो उपाय चाहे वो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकती हैं और सब मनोकामना पूर्ण भी होगी। बस कलश थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, विशेष होता है, 9 दिन तक माँ की आवाहन का ये प्रतीक होता है, तो कलश रख लेते हैं तो ठीक है। बिना कलश रखे पूजा कैसे होती है वो भी मैं आगे आपको वीडियो ज़रूर दूंगी। और चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है ये बता दीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, विशेष कुंडली दिखाना हो, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।